एक महल में एक आदमी यूहान से पूछते हैं, तो तुम्हारा अब भी आधिकारिक पद लेने का कोई इरादा नहीं है? यह होते हैं योसादे के चीफ योसादे बुलिवांग और साथ ही एम्परर के छोटे भाई। इस पर यूहान जवाब देते हैं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। और वह दोनों गो खेल रहे होते हैं। तुम क्यों नहीं समझते कि सिर्फ तुम ही हो जो सेंट्रल गवर्नमेंट में संतुलन बनाए रख सकते हो और नॉक को ताकत हासिल करने से रोक सकते हो। इस पर यूहान कुछ भी नहीं कहते। फिर वांग उन्हें कहते हैं, सुनो यूहान, उनकी हलचलें इन दिनों अजीब हो रही हैं। यहाँ तक कि मिलिट्री और स्कॉलर्स के बीच भी कुछ लोग गद्दारी करने के लक्षण दिखा रहे हैं। नौगी उन्हें अपनी तरफ मिला रहा है। इस पर यूहान कहते हैं, लेकिन फिर वांग कहते हैं, लेकिन क्या तुम यह पूछना चाह रहे हो कि एक यूनक जिसकी कोई औलाद नहीं हो सकती बगावत क्यों करेगा? उस पर यूहान सहमति जताते हैं। इस पर वांग सीरियस टोन में कहते हैं, तो फिर तुम इस बारे में क्या सोचते हो? अगर उसका मालिक कोई और हो तो हिजड़ों के बीच सत्ता की जद्दोजहद हमारी कल्पना से भी ज्यादा डरावनी है। और फिर भी नौगी जिसके पास कोई ताकत नहीं है और फाउंडेशन भी नहीं था, सबको हराकर आज की अपनी जगह पर पहुंचा। लेकिन क्या यह अजीब नहीं है? जो लोग उसके खिलाफ थे उनकी जिंदगी हादसों में चली गई और जो खिलाफ नहीं भी थे वे भी अचानक बीमारियों से मर गए, जैसे किसी ने पहले से ही उसके चढ़ने की सीढ़ी तैयार कर रखी हो। इस पर यूहान कहते हैं, यह महज एक इत्तेफाक भी हो सकता है। फिर वांग कहते हैं, मैं भी हाल तक यही सोचता था, लेकिन उसकी ताजा हरकतें देखकर मैंने सोचना शुरू किया, क्या पता उसके पीछे कोई और हो। इसलिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम्हें स्कॉलर्स को एकजुट करना होगा, तभी हम उनका मुकाबला कर पाएंगे। इस पर यूहान कहते हैं, मैं इस बारे में और सोचूंगा। फिर वांग कहते हैं, ठीक है, इसे अभी छोड़ देते हैं। मुझे बताओ, वह जो हुनरमंद आदमी तुमने बताया था वह कैसा है? यूनहो का जिक्र होते ही यूहान थोड़े शौक होते हैं। फिर खुश होकर कहते हैं, वह गजब का इंसान है, जैसे खुद को छुपाने की कोशिश कर रहा हो। यह सुन वांग थोड़े हैरान होकर कहते हैं, क्योंकि तुम उससे इतने प्रभावित हो, मैं भी जानना चाहता हूँ, मैं उससे कब मिल सकता हूँ? फिर पीछे देखते हुए यूहान कहते हैं, मेरा ख्याल है युंजी उसे लेने जा चुकी है। तभी युंजी की आवाज सुनाई देती है। यह सुन यूहान पीछे देखकर कहते हैं, ओह तुम आ गए, उसे अंदर लाओ। फिर हम युन्हो को पानी से भीगा हुआ देखते हैं। वो सिर खुजाते हुए पूछता है, क्या आपने मुझे बुलाया था? उसे ऐसा देख वांग हैरान हो जाते हैं। फिर यूहान युन्हो से पूछते हैं, सुबह सुबह तकलीफ देने के लिए माफी चाहता हूँ, नींद अच्छी आई? इस पर युन्हो कहता है, हाँ बहुत अच्छी नींद आई, अफसोस बस इतना है कि किसी ने मुझ पर ठंडा पानी नहीं डाला, नहीं तो मैं और सोच सकता था। फिर यूहान हंसते हुए कहते हैं, अच्छा ऐसा हुआ, फिर भी अच्छा है कि तुमने अच्छी नींद ली। फिर वांग को इंट्रोड्यूस करते हुए कहते हैं, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। आगे वांग आंख मारते हुए युन्हो से कहते हैं, बस एक बूढ़ा जो रास्ते से गुजर रहा है, ऐसा ही मान लो। इस पर युन्हो उन्हें हाथ जोड़ते हुए कहता है, यह बहुत गहरी और केसों से भरी हुई बात है, लेकिन आप यहाँ क्यों आए हो? यह सुन वांग कहते हैं, क्या मतलब है तुम्हारा? हलीम मास्टर ऑफ गो के पास मेरा क्या काम हो सकता है? मैं तो बस गो का खेल खेलना चाहता हूँ। यह सुन युन्हो आह भरते हुए कहता है, मुझे नहीं लगता यह मुमकिन है। इस पर वांग हैरान होकर कहते हैं, मुमकिन नहीं? फिर युन्हो अपने कपड़े झाड़ते हुए कहता है, हाँ। फिर वांग कहते हैं, आप पहले से ही उन लोगों से खेल रहे हैं जो हवेली में आते हैं। इस पर युन्हो कहता है, मैं यह नहीं कह रहा कि मैं गो नहीं खेलूंगा, मेरा मतलब है आपको रूल का पालन करना होगा। आपसे पहले और लोग आए हैं, तो कृपया इंतजार कीजिए बूढ़े साहब। फिर वांग हंसते हुए कहते हैं, अगर यही समस्या है तो मैं इसे हल कर सकता हूँ, मैं बाकी लोगों से समझौता कर लूंगा। इस पर युन्हो कहता है, क्या यह हल कहलाता है? यह तो दूसरों के साथ जबरदस्ती है। यह सुन तो वांग के होश उड़ जाते हैं और कुछ कह नहीं पाते। आगे युन्हो कहता है, देखने से ही लग रहा है कि आपकी ऊंची हैसियत है, तो अगर आप कहेंगे तो बाकी लोगों को मानना ही पड़ेगा, लेकिन वे राजी नहीं होंगे। भले ही तुम्हें ऐसा ना लगे, लेकिन मेरे भी अपने प्रिंसिपल और वादे हैं। यह सुन वांग मन में कहते हैं,
यह शख्स मेरी उम्मीद से ज्यादा जिद्दी निकला, मुश्किल है। फिर उसे कहते हैं, क्या आप एक बार एक्सेप्शन नहीं कर सकते? उस पर योनो कहता है, मैंने कहा था आपको बस इंतजार करना होगा। इस पर आगे वांग कुछ कह नहीं पाते। तभी अब तक शांत बैठे युंजी अपने पिता से कहती है, फादर, मेरे ख्याल से मैं इसे हल कर सकती हूँ। वही वांग युन्हो को मनाने की कोशिश कर रहे होते हैं और युन्हो मना कर रहा होता है। युंजी की बात सुन युहान कहते हैं, तुम कर सकती हो? उस पर युंजी हाँ कहती है। फिर गुस्से से युन्हो की तरफ जाते हुए मन में उसकी बातें याद करते हुए कहती है, उसूल, वादे, मजाक कर रहे हो ना? ये शख्स आखिर है कौन? फिर युन्हो के कंधे पर हाथ रखकर उसे कहती है, आज के सारे गो के खेल सिर्फ इस एक खेल के लिए मैं उन सब को रद्द कर देती हूँ। यह सुन तो युन्हो को जोर का झटका लगता है। फिर उससे कहता है, क्या सचमुच? हाय, यह तो बड़ा लालच देने वाला प्रस्ताव है। लेकिन मेरे भी अपने उसूल और फर्ज हैं। लेकिन अगर तुम कल तक के रद्द कर दो तो मैं सोचता। इस पर युंजी कहती है, कल तक नहीं, अगर आज ही थोड़ा आराम चाहिए तो चालबाजी मत करो। अब कोई समझौता नहीं होगा, अभी फैसला करो। और बस युन्नो मान जाता है और चेयर पर बैठकर कहता है, खेल शुरू करो। यह सब देख वांग युहान को घूर रहे होते हैं। उस पर युहान कुछ भी नहीं कह पाते। फिर वांग मन में युन्हो को देख कहते हैं, यह सबसे बुरा है। क्या यह वही आदमी है जो सिर्फ बातें करता है? दिल तो कर रहा है कि उठकर चला जाऊं, लेकिन एक बार शुरू कर दिया तो अंत तक खेलना ही पड़ेगा। देखते हैं तुम कैसे आदमी हो। और एक चाल चल देते हैं। थोड़ी देर बाद गेम खत्म हो जाता है और रात हो जाती है। फिर भी वांग उनके बीच जो मुकाबला हुआ उससे देख कुछ तो सोच रहे होते हैं। फिर युहान उनके पीछे से पूछते हैं, क्या तुम्हें उसके साथ गो का खेल अच्छा नहीं लगा? इस पर वांग कुछ जवाब नहीं देते और ब्लैक स्टोन से रेड ओरा निकलता हुआ दिख रहा होता है। वो मन में कहते हैं, कितना उग्र अंदाज है खेलने का। यह तो ऐसा अंदाज है जो लड़ाई के मैदान में भी दिखाई देता है। उसने कैसी जिंदगी जी है। फिर युन्हो के साथ जो मैच हुआ उस समय को याद करते हैं, लेकिन यह मेल नहीं खाता। ना तो वह उग्र अंदाज जो बोर्ड पर दिखा और ना ही वह आलसी अंदाज जो वह आमतौर पर दिखाता है। यह वह काबिलियत नहीं है जिसकी मुझे तलाश है। फिर वहां से जाते हुए युहान से कहते हैं, यह तो वक्त की बर्बादी थी। मुझे समझ नहीं आता तुम उसे इतना काबिल क्यों मानते हो? इस पर युहान कहते हैं, क्योंकि मैंने देखा था। यह सुन वह पीछे देखकर पूछते हैं, क्या देखा? फिर युहान उनके मैच को याद कर बताते हैं, उससे गो खेलते वक्त एक लम्हे में मैंने दिव्य चाल चली थी। वह चाल इतनी अच्छी थी कि मुझे भी अपनी तारीफ करनी पड़ी। मुझे लगा खेल खत्म हो गया है, तो मैंने बोर्ड से नजर हटाई और दूसरी तरफ देखा। वहां था एक सेल्फलेसनेस का चेहरा, जो सिर्फ वही दिखाते हैं जो पूरी तरह अपने काम में डूबे हों। यह सुन वांग थोड़ी देर चुप रहते हैं। फिर कहते हैं, क्या यकीन है कि तुमने गलत नहीं देखा? इस पर युहान यकीन के साथ कहते हैं, मैं गलत नहीं देख सकता था। फिर वांग आह भरते हुए कहते हैं, खैर, मेरा उस शख्स को इस्तेमाल करने का कोई इरादा नहीं है। इस पर युहान हंसते हुए कहते हैं, ऐसा है? फिर वांग आगे कहते हैं, क्या वक्त की बर्बादी हुई? नहीं, क्योंकि तुमसे मिल लिया इससे बर्बादी नहीं कह सकते। वैसे भी मुझे कल सुबह जल्दी निकलना है। यह सुन युहान पूछते हैं, इतने व्यस्त हो? इस पर वांग कहते हैं, मैंने बताया था ना, आजकल माहौल बिल्कुल अच्छा नहीं है। इस पर युहान कहते हैं, समझ गया। फिर वांग आसमान में तारे देख मन में कहते हैं, अफसोस की बात है, हालांकि यह रात तो इतनी मुकम्मल है कि उदास होने की कोई वजह ही नहीं। तभी अंधेरे में कुछ लोग एकेडमी में आ जाते हैं। यह वही मोटा मोकपुंग होता है। उससे एक मास्क वाला बंदा कहता है, तैयार है? इस पर मोकपुंग कहता है, अच्छा। और उसके पीछे झाड़ियों में बहुत सारे मास्क लगाकर अटैकर छुपे होते हैं। फिर उन्हें ऑर्डर देते हुए कहता है, जल्दी से सबको काबू में करो। इतना सुनते ही वह सारे अटैकर बिजली की रफ्तार से एकेडमी में घुस जाते हैं। एकेडमी के अंदर दरवाजे पर एक गार्ड जमाई ले रहा होता है और उसके ऊपर वह अटैकर आ जाते हैं, पर परछाई देखकर वह गार्ड ऊपर देखता है और कुछ करता उससे पहले ही वो मास्क अटैकर उसे मार देते हैं।
फिर वह झुंड उस दरवाजे से अंदर आ जाता है और उसके अटैकर उन गार्ड्स को गाजर मूली की तरह काट रहे होते हैं और अंदर घुस रहे होते हैं और बहुत सारे लोगों को बंदी बना लेते हैं। आगे मोकपुंग कहता है, तुम्हें पहले ही मेरी बात सुन लेनी चाहिए थी। फिर वह जोर से अपना हाथ घुमाकर उन मास्क अटैकर को ऑर्डर देता है कि सबको पकड़ लो, आज रात एक चूहा तक बाहर नहीं निकल पाएगा। वही युन्नो मजे से एकेडमी के अंदर सो रहा होता है।